कभी ऐसा लगा है कि दुख या किसी अपने को खो देने का जो दर्द है, वो शायद सिर्फ हमारे ही हिस्से में आया है? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सब कभी ना कभी खुद से पूछते हैं। और इसका जवाब आज हम गौतम बुद्ध के पहले उपदेश में खोजने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बुद्ध की ये एक लाइन ही इस पूरे चैप्टर का आप कह सकते हैं सार है। बुद्धिमान लोग शोक नहीं करते क्योंकि वे दुनिया की शर्तों को जानते हैं। असल में ये उपदेश हमें यही सिखाता है कि दुख पर जीत कैसे हासिल की जा सकती है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये जीवन जीने का एक तरीका है। आज की हमारी इस चर्चा को हम 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले बुद्ध के राजकुमार से महात्मा बनने का सफर समझेंगे, फिर कीसा गौतमी की बहुत ही मार्मिक कहानी को जानेंगे और आखिर में जो सबसे जरूरी है ये देखेंगे कि इस गहरी फिलॉसफी को बोर्ड एग्जाम के आंसर्स में कैसे बदलना है। तो ठीक है, पहले हिस्से से शुरू करते हैं। देखिए, बुद्ध के उपदेश की गहराई को समझने के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर इस ज्ञान की खोज शुरू ही क्यों हुई। और ये कहानी शुरू होती है एक राजकुमार से। राजकुमार सिद्धार्थ की जिंदगी ऐशो आराम में गुजर रही थी, लेकिन एक दिन जब उन्होंने पहली बार इंसानी दुखों को अपनी आंखों से देखा, बीमारी, बुढ़ापा और मौत, तो बस उनका जीवन हमेशा के लिए बदल गया। उन्होंने सच की खोज में अपना सब कुछ छोड़ दिया और ज्ञान मिलने के बाद वो बुद्ध कहलाए। और यहीं से उनके पहले उपदेश की भूमिका तैयार होती है। अब बुद्ध के इस यूनिवर्सल ज्ञान से हम एक बहुत ही पर्सनल, एक बहुत ही इमोशनल कहानी की तरफ बढ़ते हैं। ये कहानी है कीसा गौतमी की, एक ऐसी माँ की जिसका दुख शायद हम सभी महसूस कर सकते हैं। जरा सोचकर देखिए उस माँ के दर्द के बारे में, जिसका इकलौता बच्चा उसकी ही गोद में दम तोड़ दे। कीसा गौतमी दुख में इस तरह टूट चुकी थी कि वो मानने को तैयार ही नहीं थी कि उनका बेटा अब इस दुनिया में नहीं है। वो बस एक झूठी उम्मीद लेकर उसे वापस जिंदा करने की दवा खोजने के लिए दर दर भटक रही थी। अब यहाँ एक बहुत दिलचस्प सवाल उठता है, क्या कीसा गौतमी वाकई में कोई जड़ी बूटी खोज रही थी, या फिर वो असल में किसी ऐसी चीज की तलाश में थी जो उनके टूटे हुए दिल को जोड़ सके, कोई ऐसी दवा जो मौत की सच्चाई को ही बदल दे? बुद्ध ने उनसे कोई चमत्कार का वादा नहीं किया। नहीं, उन्होंने एक बहुत ही सीधी लेकिन बहुत गहरी शर्त रखी। और ये शर्त सिर्फ सरसों के बीज लाने की नहीं थी, बल्कि ये तो कीसा गौतमी के लिए ज्ञान के एक सफर की शुरुआत थी। तो फिर बुद्ध की इस शर्त के बाद कीसा गौतमी की खोज का क्या हुआ? इसी खोज में उन्हें जिंदगी का सबसे बड़ा और सबसे कड़वा सच पता चलने वाला था। यही जवाब उन्हें हर दरवाजे पर मिला, और बस उसी पल उन्हें एहसास हुआ, उन्हें समझ आया कि ये दुख सिर्फ उनका अकेले का दर्द नहीं है, ये तो एक यूनिवर्सल सच है, एक ऐसा अनुभव जो हर इंसान को होता है। उनका दुख अकेला नहीं था, बल्कि सबका था। और फिर थकी हारी जब वो शहर की टिमटिमाती और बुझती रोशनियों को देख रही थी, तो उन्हें जिंदगी का पूरा सार समझ आ गया कि हमारा जीवन भी तो इन रोशनियों जैसा ही है, कुछ पल के लिए चमकता है और फिर हमेशा के लिए बुझ जाता है। तो कीसा गौतमी ने जो सबसे बड़ा सबक सीखा, उसे हम एक शब्द में कह सकते हैं अनित्यता, अंग्रेजी में इम्पर्मनेंस। और ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कीवर्ड है। बोर्ड एग्जाम के आंसर में इसे जरूर इस्तेमाल करना है। इसका सीधा सा मतलब है कि कुछ भी परमानेंट नहीं है, जिंदगी पल भर की है। तो किस्सा गौतमी की कहानी के जरिए हमने बुद्ध की फिलॉसफी की नींव को समझ लिया है। अब चलिए इस उपदेश के जो मुख्य संदेश हैं उन्हें एक एक करके व्यवस्थित तरीके से समझते हैं। इस उपदेश के आप कह सकते हैं 5 मुख्य पिलर्स हैं। पहला, मौत अटल है, इसे कोई नहीं टाल सकता। दूसरा, दुख यूनिवर्सल है, मतलब ये सबकी जिंदगी में आता है। अब यहाँ बुद्ध एक बहुत गहरी बात कहते हैं। वो कहते हैं कि जब हम इस सच को मान नहीं पाते और सिर्फ मेरे दुख, मेरे दर्द में डूबे रहते हैं, तो ये एक तरह का स्वार्थ है। स्वार्थ क्यों? क्योंकि हम ये भूल जाते हैं कि ये तकलीफ तो हर किसी की जिंदगी का हिस्सा है, और असली शांति वो इस सच को स्वीकार करने से, यानी एक्सेप्टेंस से ही मिलती है। तो यहाँ पर फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ है कीसा गौतमी का शुरुआती दुख, जो उनके शरीर और मन दोनों को तकलीफ दे रहा था, और दूसरी तरफ है ज्ञान मिलने के बाद की शांति, वो शांति जो उन्हें ये समझने से मिली कि मौत तो जिंदगी का ही एक हिस्सा है। बस यही बुद्ध का सबसे जरूरी संदेश है।
ठीक है, तो हमने कहानी और उसकी फिलॉसफी को तो अच्छे से समझ लिया। अब आते हैं सबसे प्रैक्टिकल बात पर कि इस सारी समझ को बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स में कैसे बदला जाए। देखिए, लॉन्ग आंसर्स के लिए ये 4 स्टेप का फॉर्मूला बहुत काम आएगा। स्टेप 1, हमेशा कोर मैसेज से शुरू करें, जैसे डेथ इज इनएविटेबल। स्टेप 2, अपनी बात को साबित करने के लिए कीसा गौतमी की कहानी का एग्जाम्पल दें। स्टेप 3, अनित्यता या इम्पर्मनेंस जैसे फिलोसॉफिकल कीवर्ड्स का इस्तेमाल करें, इससे आंसर में वजन आता है। और स्टेप 4, बुद्ध के शांति के रास्ते वाले संदेश के साथ एक पॉजिटिव एंडिंग करें। यकीन मानिए, इस स्ट्रक्चर से आपका आंसर बहुत प्रभावशाली लगेगा। और अगर कैरेक्टर स्केच का सवाल आता है तो ये कीवर्ड्स आपकी मदद करेंगे। गौतम बुद्ध के लिए आप दयालु, ज्ञानी और तर्कसंगत यानी कंपैशनेट, वाइज एंड रैशनल जैसे शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं। वो एक ऐसे टीचर हैं जो एक्सपीरियंस से सिखाते हैं। और कीसा गौतमी, उनका कैरेक्टर दुख से ज्ञान तक के एक सफ़र को दिखाता है। वो एक तरह से स्वार्थी दुख से निकलकर यूनिवर्सल विजडम तक पहुंचती हैं। इन पॉइंट्स को बस ध्यान में रखिए। और ये है एक क्विक रिवीजन कैप्सूल, बिल्कुल लास्ट मिनट की तैयारी के लिए। सिद्धार्थ का बुद्ध बनना, कीसा गौतमी का दुख, सरसों के बीज की वो शर्त, यूनिवर्सल दुख का एहसास और आखिर में एक्सेप्टेंस। इन मेन पॉइंट्स को याद रखिए और आप इस चैप्टर के किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। एक बात जरूर याद रखिएगा, ये चैप्टर सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं है। 2500 साल पुरानी ये सीख आज भी उतनी ही रेलेवेंट है। ये हमें सिखाती है कि जिंदगी की मुश्किलों का सामना हिम्मत से कैसे करना है और मन की शांति कैसे पानी है। और आखिर में मैं आप सबको इसी एक गहरे सवाल के साथ छोड़कर जाना चाहता हूं कि ये जानने कि मौत अटल है और इसे सच में दिल से स्वीकार करने में क्या फर्क है। इसी फर्क को समझने का सफर ही ज्ञान का सफर है और यही इस चैप्टर का असली संदेश है। मुझे पूरा यकीन है कि इस समझ के साथ अब आप एग्जाम के लिए पूरी तरह तैयार हैं।